चलो सर, कई रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो आज ये भी हमारी व्यूअर्स को बताइए कि फिर आज इन रिजल्ट्स के काउंटर्स को कैसे ट्रेड करना है। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के हैं रिजल्ट सर आज, इसके साथ ही बर्जर पेंट, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, सन टीवी और भारत डायनेमिक्स भी। तो सर इन काउंटर्स को किस तरीके से ट्रेड करना है आज? ओके, तो देखिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ग्रासिम इंडस्ट्री सबसे पहला आपने स्टॉक पूछा, शायद इससे थोड़ी देर पहले ही मैंने इस पे आपका व्यू दिया जी था कि जी। बहुत अच्छा बेस 2500 रुपए के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो 2500 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो एक सपोर्ट बना हुआ है। जैसे ही 2655 के ऊपर चलना शुरू करेगा बिल्कुल बाय कीजिए, अभी 2585 का भाव है। अगर 2655 के ऊपर जाएगा तभी बाय का टारगेट बनता है। फिर ये ऊपर की तरफ आपको प्रीवियस हाई भी तोड़ेगा 2830 का, और आपको 2960 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो कंडीशनल बाय हो गया। अगर आईआरबी इंफ्रा डेवलपमेंट, मुझे याद पड़ता है दूसरा स्टॉक आपने बोला है सर। जी, आईआरबी जी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। तो आईआरबी इंफ्रा अगर आपने देखा है, देखिए 64 रुपीज का भाव है। यहाँ पर बेस है 60 रुपए का। देखिए यहाँ पर तब तक आप मत खरीदिए जब तक 65 रुपए के ऊपर ना चलना शुरू करे। 65 रुपए पर बड़ा सप्लाई जोन है, तो अगेन थोड़ा वेट कीजिए। 65 के ऊपर जाएगा तभी एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देगा, 70 रुपए की तरफ। लेकिन तब तक, जब तक 65 के ऊपर ना चले, बिल्कुल मत खरीदिए। सन टीवी को आप देखेंगे तो अच्छा कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है बेस ऑलरेडी स्टॉक के अंदर बना हुआ है। तो बिल्कुल अभी भी एक डिसेंट मूव आ चुका है। तो 865 के पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 865 तोड़ दे बिल्कुल, क्योंकि इवेंट है, रिजल्ट है। अगर 865 का सपोर्ट चलेगा और इसने अपना इसका जो इसने इस वीक का जो हाई है 900 रुपया, 897, उसको ऊपर तोड़ दिया, तो बिल्कुल होल्ड कीजिएगा सर। 940 रुपए तक आपको जाएगा। 40 रुपए का मूव सीधे सीधे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपने इसके बाद वाला मैं स्टॉक सर मुझे एक और लगता काउंटर ऐड करना चाहूंगा सर, मैं इसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स का भी, इसके है। भी जी, रिजल्ट आज आ रहे हैं सर, इसके बारे में क्या राय बन रही है आपकी? मुझे लगता है आपने भारत डायनेमिक्स का भी नाम लिया था। जी 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 सर। जी जी। तो जी, ओके, तो अगर जुबलेंट फूडवर्क्स को देखेंगे आप, तो देखिए जुबलेंट फूडवर्क्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन ऑलरेडी बन गया है। बहुत जी अच्छा मूव बना है। और करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है चार्ट्स के ऊपर। मुझे लगता है कि जिस ट्रेंड में ये है, 580 पर पिछले 2 वीक का बेस है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटता है पोजीशन काटिएगा। मुझे लगता है जो उसका प्रीवियस हाई है 650, जो अक्टूबर 22 का स्विंग हाई है, वहां तक जा सकता है। तो 50 रुपए का मूव यहाँ पर अभी आपको इंटैक्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट 580 के ऊपर रखना पड़ेगा। तो आप ये देखिए 3% के स्टॉप लॉस के लिए 10 से 12% का ऊपर की तरफ मूव है। अगर आप भारत डायनेमिक्स को देखें, यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगेन ये स्टॉक थोड़ा सा चॉपी हो गया है। अगर देखें आप, तो एक जो सपोर्ट इसका बना हुआ है वो करीब 1350 रुपए के आसपास है, जो मल्टी वीक सपोर्ट है। जून, जी। पूरे जून का सपोर्ट बेस वही 1350 है। तो 1340 आप मान लीजिए, 1340 का स्टॉप लॉस रखिए। अभी 1430 का भाव है। 1340 के नीचे स्लिप करे, पोजीशन काट के हट जाइए। 1340 तक बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। मुझे लगता है ये जो पर्टिकुलर मूव है, ये बुलिशनेस स्ट्रांग हो जाएगी जैसे ही 1520 के ऊपर चलना शुरू करेगा। तो ऑलरेडी इसने एक ट्रेंड दिखाना शुरू किया है। 1520 के ऊपर चले, बिल्कुल आप बुलिश हो जाइए। ये अपना प्रीवियस हाई तोड़ के 1900 की तरफ जाएगा पोजिशनली।